स्टार्ट करने जा रहे हैं एजुकेशनल लीडरशिप स्टाइल्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था लीडरशिप क्या होती है एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप and some basic qualities related to leadership. Now we will start with the educational leadership style. Okay, so here we can see there are four major types of educational leadership, right? And one and the foremost is servant leadership, then transactional leadership, emotional leadership, and transformational leadership. इसमें एक मेजर पॉइंट आपको ध्यान ये रखना है कि जो स्टार्टिंग की ये तीन लीडरशिप स्टाइल हैं, सबके अपने अपने कुछ ड्रॉबैक्स हैं। ठीक है, इनको अभी हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे, लेकिन इन ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए जिस हम स्टाइल का यूज करेंगे वो है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल। इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि इन सभी चारों स्टाइल्स में ये जो फोर्थ नंबर स्टाइल है, दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल। इनकी कैरेक्टरिस्टिक को अब हम देखते हैं वन बाय वन। नेक्स्ट वन इज सर्वेंट लीडरशिप। ओके, एज द नेम सेज सर्वेंट, यहाँ पे सर्वेंट कौन है? जो लीडर है। ठीक है, लीडर अपने आप को एक सर्वेंट के रूप में देखता है, लाइक इन दिस फोटो वो जो उसके फॉलोअर्स हैं उसकी पूरी तरीके से हेल्प करता है। उसको कहीं चाहे वो कैसी भी तरीके की हेल्प होती है, लीडर उसकी हेल्प करता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है नो सेंस ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, उसको अपने में कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है on the part of the leader is only interested in the interest of the followers। वो सिर्फ फॉलोअर्स की इंटरेस्ट में ही इंटरेस्टेड है। उसका फॉलोअर्स के क्या इंटरेस्ट है। तो हर लीडरशिप की ड्रॉबैक्स हैं। इसके ड्रॉबैक क्या है? इट इज नॉट वायबल ऑन एन ऑर्गेनाइजेशनल लेवल इन लार्ज पार्ट। ऑब्वियसली ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि देखो जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, उसके अपने कुछ स्टैंडर्ड, कुछ सेट्स गोल होते हैं जो उसको अचीव करने होते हैं। अब अगर लीडर जो होगा वो एक सर्वेंट की तरह बिहेव करेगा एंड तो उस ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल होंगे वो अचीव नहीं हो पाएंगे। जो ईयरली टास्क होते हैं, इतने लीड्स लानी है, इतना रेवेन्यू जनरेट करना है, इतनी सेल्स लानी है, हम इसको एजुकेशन के फील्ड में भी देख सकते हैं, है ना? तो फिर वो कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट कह भी रहा है, द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गेट्स कंप्लीटली लॉस्ट। पूरा जो उसका गोल है ना वो अचीव नहीं हो पाता, गोल जो है लॉस्ट यानी खो जाता है। तो फिर जैसे कि मैंने बताया था, इसका करेक्शन क्या है, हाउ टू करेक्ट दिस मेल फंक्शन, दिस ड्रॉबैक। तो हम लाते हैं यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल। ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप स्टाइल की हेल्प से हम इसको करेक्ट करेंगे। ट्रांसफॉर्मर लीडरशिप में क्या आता है अभी हम उसको नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे थोड़ी देर बाद। सो दिस इज सर्वेंट लीडरशिप, जिसमें लीडर का अपना कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होता है, ये इसका मेन पॉइंट है। फिर आते हैं ट्रांजैक्शनल लीडरशिप, ये हमारी सेकेंड लीडरशिप स्टाइल है एजुकेशनल लीडरशिप में। तो एज द वर्ड सेज, लाइक इन दिस फोटो, ट्रांजैक्शन बेस्ड होती है। ठीक है, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हमारा जो लीडर होता है वो वही कहता है कि ट्रांजैक्शन बेस्ड होता है कि आप परफॉर्म करो भाई, है ना, और मैं आपको रिवॉर्ड्स दूंगा। ठीक है, तो टोटली इट इज बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड सिस्टम। इस लीडरशिप स्टाइल को हम एग्जाम में गिव एंड टेक मेथड ऑफ लीडरशिप भी कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। गिव एंड टेक मेथड ट्रांजैक्शन लीडरशिप स्टाइल होती है, तो इट इज टोटली बेस्ड ऑन ट्रांजैक्शंस। अब ये जो ट्रांजैक्शन लीडरशिप है, क्या ये एजुकेशन की फील्ड में अप्लाई की जा सकती है? तो आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि एजुकेशन फील्ड में मनी मोटो नहीं होता है ना, मनी इसका मोटो नहीं होता है। हो सकता है कुछ लोगों का मोटो मनी हो, बट एजुकेशन में जो मोटो होता है वो सिर्फ एजुकेशन ही होता है, और मनी मोटो कहाँ होता है? लार्ज एंड बिग प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस में। तो इसका ड्रॉबैक यहीं से बन जाता है कि दिस कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड इन एजुकेशनल फील्ड सिंस मनी इज नॉट द मोटिवेटिंग फैक्टर। एजुकेशन की फील्ड में मनी मोटिवेटिंग फैक्टर नहीं होता है, इसलिए ट्रांजिशन लीडरशिप को यहाँ पे अप्लाई भी नहीं कर सकते हैं। एंड हाउ दिस कैन बी करेक्टेड? इट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप ये सभी को करेक्ट करेगी। ठीक है, अब आते हैं
नेक्स्ट लीडरशिप स्टाइल, दिस इज इमोशनल लीडरशिप। इमोशनल लीडरशिप क्या कहती है कि जब लीडर एक ब्रेन के ना यूज करके अपने हार्ट से सोच रहा है, दिल से सोच रहा है, इमोशन से सोच रहा है, तो दिस इज रिलेटेड विद द फीलिंग एंड कंसर्न्स ऑफ द फॉलोअर। फीलिंग एंड कंसर्न ऑफ द फॉलोअर से ये रिलेटेड होती है। लीडर शुड बी इमोशनली इंटेलिजेंट, इस लीडरशिप स्टाइल का ये एक फैक्टर है ना। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस अगर बनते हैं कि किस लीडरशिप स्टाइल में लीडर को इमोशनली इंटेलिजेंट होना चाहिए, ईआई बेस्ड जो होती है वो है इमोशनल लीडरशिप स्टाइल। ड्रॉबैक, इसके ड्रॉबैक क्या है? टू मच इमोशंस फ्रॉम द साइड ऑफ द लीडर इज हिंड्रेंस टू द अचीव गोल। ऑब्वियसली अगर लीडर जो होगा वो इमोशंस से सोचना स्टार्ट करेगा तो जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं वो रेडली जल्दी अचीव नहीं हो पाएंगे। Next one is correction. How it can be corrected? It can be corrected by using mix of transformational and emotional both style. ठीक है। नेक्स्ट आता है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ये आ गया हमारा ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। तो इट इज बेस्ड ऑन क्रिएट पॉजिटिव चेंज इन फॉलोअर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप इज ये कहती है कि आप जो फॉलोअर्स हैं उसके अंदर एक पॉजिटिव चेंज लाइए। चेंज कैसे आता है? जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चे के अगर हम एग्जाम लेते हैं, हो सकता है फर्स्ट यूनिट टेस्ट में उसके 5 मार्क्स आते हैं आउट ऑफ 10, हम उसको मोटिवेट करेंगे कि नहीं तुम सेकेंड टाइम और अच्छे ला सकते हो, तो उसके 6 आउट ऑफ 10 आते हैं। थर्ड यूनिट टेस्ट तक आते आते उसके 8 ऑफ 10 हो जाते हैं। तो इसमें कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है ना। तो हम उसको गोल और टास्क दे रहे हैं। हम जो फॉलोअर्स हैं, जो लीडर होता है उसके अपने फॉलोअर्स को कुछ गोल एंड टास्क दे रहा होता है। यहाँ पे एजुकेशन की फील्ड में जो लीडर होता है, ठीक है, या हम कह दें जो स्टेक होल्डर्स होते हैं एजुकेशन की फील्ड में, जो स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, वो टीचर, स्टाफ और चिल्ड्रन, ये तीनों होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लीडर कौन है? लीडर है उस कॉलेज का या उस स्कूल का प्रिंसिपल। ठीक है, वो लीडर है। और ये तीन हमारे इसके स्टेक होल्डर्स होते हैं। ठीक है, हम जो फॉलोअर्स की कह रहे हैं ना, यहाँ पे टर्म आ रहा है फॉलोअर्स। ये फॉलोअर्स कौन है? ये तीन लोग इस ऑर्गेनाइजेशन के फॉलोअर्स हैं। फिर इट कैन बी मिक्स्ड विद अदर 3 टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप होती है, ये सर्वेंट, ट्रांजैक्शनल एंड इमोशनल, तीनों के जो ड्रॉबैक्स है उनको दूर करने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट एक पॉइंट और भी है कि अगर हम ये देखें, वेट अ सेकेंड, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि ट्रांजैक्शनल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल में क्या डिफरेंस होता है। देखो, जो ट्रांजैक्शनल होती है ये टोटली रिवॉर्ड बेस्ड होती है ना। ये रिवॉर्ड बेस्ड पे काम नहीं करती, ये गोल बेस्ड होती है। ठीक है, और हायर गोल्स सेट करो, हायर स्टैंडर्ड सेट करो, ये उस पे काम करती है। तो ये रिवॉर्ड बेस्ड बिल्कुल नहीं होती। और जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप होती है ना, ये लेजर्स फेयर होती है। ठीक है, लेजर्स फेयर पे काम करती है। मेथड ऑफ टेक्निक होती है LAISSEZFAIRE, लेजर्स फेयर। इसका मीनिंग क्या होता है? ये फ्रीडम देती है अपने फॉलोअर्स को। लेकिन जो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप होती है ये फ्रीडम बिल्कुल नहीं देती है ना। ये टोटली रिवॉर्ड बेस पे काम कर रही होती है चूंकि। ठीक है, तो ये ट्रांजैक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप में डिफरेंस है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।